আপনি বহরমপুরে এসেছেন, প্রায় ২ মাস হলো রোড শো করেছেন, জনসভা করেছেন। মানুষের কেমন ভালোবাসা পাচ্ছেন? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जो लोगों का जो प्यार और लोग इतने नंबर्स में बाहर आते हैं। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैं दोपहर में पहुंचा हूं उनके बीच या शाम हो गई है मुझे, फिर भी लोगों ने बाहर आके मुझे वेलकम किया, मुझे आशीर्वाद दिए, मुझे दुआएं दी। और देखने के लिए, मिलने के लिए उत्सुक दिखे मुझे। और यहाँ के लोग जो बदलाव चाहते हैं वो बदलाव उनकी आंखों में दिखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखा कि वो यहाँ पर बदलाव चाहते हैं। और उन्होंने मुझे अपना एमपी मान लिया है और वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए काम करूँ। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी मुझे मिली। साथ साथ जब भी मैं गुजरा हूँ कहीं से तो बहुत सी बहनों ने मुझे पानी ला के दिया, पानी का बोतल ला के दिया, ठंडा पानी दिया, ठंडा ड्रिंक्स वगैरह ला के दिया। साथ साथ में स्वीट्स वगैरह मुझे दिए या कुछ भी खाने के लिए दिया कि मैं निकला हुआ हूँ सुबह से। तो ये देख के भी बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतना छोटी छोटी बातों का भी मेरा ख्याल रखा। तो उनको मैं धन्यवाद भी कहता हूँ कि उन्होंने बहुत ख्याल रखा मेरा। और कुछ ना कुछ उन्होंने मुझे देते रहे रास्ते में कि मैं कुछ ना कुछ खाता रहूं या पीता रहूं। मेरा पानी का भी ध्यान रखा क्योंकि इतना गर्मी में मैं निकला हुआ था। तो ये सारी चीज़ें देख के मैं बहुत अच्छा फील किया यहाँ पे और बहुत कॉन्फिडेंट फील करता हूँ यहाँ के जो जो बदलाव होगा उसके लिए। औरत आई थी, अम्मी या सिस्टर हो गई, तो आपका आपसे मतलब पानी निकल रहा था। ये जो इमोशनल मोमेंट ये कहाँ से आया? मतलब आप इस पर कहाँ से आया नहीं है, बहुत दिल से ही आ गया। नहीं, वही हम बोल रहे हैं कि जो वो मोमेंट कैसे था कि आप आए और आप इतना इमोशनल। नहीं, एक देखिए, मैं अपनी फैमिली में अपनी जितनी भी बहनें हैं उनको हमेशा मैंने जो भी बन सका मैंने उनके लिए किया और अभी भी करता हूँ मैं। और बहनों को हमेशा भाइयों का हक वो रहता है, फर्ज रहता है कि भाई बहनों को देते हैं, चाहे बड़ी हो या छोटी बहन हो। आप ऐसे बड़े भाई, अगर छोटा भाई भी होगा तो छोटा भाई भी अपनी बड़ी बहन को देगा और बड़ी बहन वही उम्मीद रखती है कि मेरा भाई मुझे कुछ ना कुछ दे। तो हमेशा मैंने दिया है, बहनों से कभी लिया नहीं। और मैं जब यहाँ पर जो एक सभा था, एक फंक्शन में, जब वहाँ पे जो बहनें थी वो मुझे मिली स्टेज के ऊपर और उनका जो लक्ष्मी भंडार, जो मंथली एक रकम उनको मिलता है, जो उनको दिया जाता है कि उनकी मजबूती के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उन्होंने लाके मुझे दी। और मैं पहले समझ नहीं पाया, लेकिन उसके बाद जब मुझे एक ने दिया, दूसरी ने दिया, तीसरे ने दिया, तो मुझे कहा कि ये उनका लक्ष्मी भंडार है। और मुझे बहुत ही वो टाइम पे मैं अपने आप को, मेरे हाथ भी काँप रहे थे, मेरी आंखों से आंसू भी आ गए और बहुत इमोशनल भी हो गया मैं कि क्योंकि कभी भी वो चीज़ फेस नहीं की कि बहनें मुझे आके कुछ दे रही है। और किसी के लिए वो 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम है, उनके लिए स्पेशली बहुत बड़ी रकम है। और बड़े घर में रहने वाले या बड़ी गाड़ी में चलने वालों के लिए 1000 रुपये कोई मायने नहीं रखते। और सिटी में रहने वाले बच्चे जो है वो 500-1000 रुपये की चॉकलेट दिन में खा जाते हैं या कहीं पे स्पेंड कर देते, तो उनके आगे भी उनको उसकी वैल्यू नहीं लगती। लेकिन मैंने ये फेस देखा है, मैंने ये फेस से गुजरा हूँ, तो वो फील कर सकता हूँ कि वो जो अमाउंट है उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, उन्होंने मुझे ला के दी। तो मेरे दिल में और मेरे नज़दीक वो जो अमाउंट है वो करोड़ों रुपए के बराबर है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने मुझे दे दी और दुआएं भी बहुत दी। तो उनसे लेते हुए मुझे ये चीज़ बहुत ऐसा बोझ लगा कि ये बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने मुझे दे दी। और सिर्फ वही नहीं, वो स्टेज पे ही नहीं, मैं जब
3-4 किलोमीटर आगे की तरफ गए, वहाँ पे भी एक लेडीज़ खड़ी थी, एक महिला खड़ी थी। उन्होंने भी मुझे इसी तरह अपना जो लक्ष्मी भंडार का जो पिगी बैंक था वो ला के मुझे दे दिया। तो मुझे और दुआएं भी दी कि आप जीतिए और ये पैसा आप इस्तेमाल करिए आपके इलेक्शन में लड़ने के लिए। दुआएं दी कि आप जीतिए और हमारे लिए बेहतर काम करिए और हमारे लिए। तो ये बड़ी जिम्मेदारी भी दी उन्होंने, अपना लक्ष्मी भंडार तो दिया और साथ साथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी। तो उस वजह से मुझे रोना भी आ गया और इमोशनल भी हो गया, और मैं रूम में आके तकरीबन 2-2:30-3 बजे तक बैठ के यही सोचता रहा कि इन्होंने जो ये चीज़ मुझे दी है बहुत ही विश्वास के साथ और बहुत ही प्यार के साथ मुझे दी है। मैं अपने आप से क्वेश्चन करने लगा था कि क्या मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो दुआएं उन्होंने मुझे दी है तो आई एम श्योर मैं अपने जो वो चाहती है वो काम उनके लिए करूँगा। भाई इस बात में क्रिकेट तो बहुत अच्छा खेला, लेकिन पॉलिटिकल फील्ड में कैसे लगे? क्रिकेट जब मैं खेला तो मैंने अपना मेहनत किया। जो कोचेस थे या जो साथी खिलाड़ी थे मेरे, उन सब के साथ से मैंने बहुत सारे अचीवमेंट लिए और बहुत सारे अचीवमेंट किए। मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए। तो मेरा मानना है कि अगर आप मिलजुल के काम करते हो तो एज ए टीम भी आप बहुत बड़े गोल हासिल कर सकते हो, और साथ साथ इंडिविजुअल भी आप बहुत बड़े गोल हासिल कर सकते हो। तो पॉलिटिक्स में आया हूँ मैं, तो यहाँ पे भी मेरी बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे से काम करती है, लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। मेरे पास टीम अच्छा है तो बस उनको लेके चलना है, उनके साथ काम करूँगा तो जो दिक्कत है वो बहुत आसान हो जाएगी और लोगों तक जो काम पहुँचाना है वो अच्छे से पहुँच पाएगा। तो मैं इसी तरह काम करूँगा कि मैं हमेशा मानता हूँ कि टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है। मुर्शिदाबाद में बहुत अच्छा एक जगह है, हिस्टोरिकल प्लेस है। तो इधर जितने भी आप जब बैठ करते थे तो हम लोग इसे शौक से देखते थे कि यूसुफ भाई आएंगे, बैठ करेंगे और ये करेंगे और यार लेजेंड। मुर्शिदाबाद का हर बच्चा जो क्रिकेट खेलना चाहता है, स्पोर्ट्स में ये करना चाहते हैं, तो वो लोग कैसे, उनके लिए आपका क्या सजेशन है, मैसेज है? उनके लिए सिर्फ मुर्शिदाबाद और बहरामपुर के बच्चों के लिए ये मैसेज नहीं दूंगा मैं, हिंदुस्तान के हर बच्चे के लिए ये मैसेज दूंगा मैं कि आप जो भी फील्ड में हैं, चाहे क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, टेनिस खेलते हो, या आप कला में इंटरेस्ट रखते हो, आपके जो ड्रीम है, आपके जो सपने हैं, उन्हें आप चेस करें। और जब भी आप फ्री बैठे हो तो सपने देखिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए मैदान में उतरे, चाहे जो भी फील्ड हो, पढ़ाई है, खेल कूद है, कला है, सिंगिंग है, जो भी है, आप बस उसके लिए मेहनत करते रहिए और खूब दिल जान से उसके पीछे लगे रहिए, ताकि आप कभी भी ये फील नहीं कर सके या आपको कभी भी गिल्ट ना हो कि शायद मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता तो शायद मैं खेल लेता या अच्छा सिंगर बन जाता या डॉक्टर बन जाता, वकील बन जाता, इंजीनियर बन जाता। तो हर बच्चे को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो ड्रीम है उसको चेज़ करे, और उसको चेज़ करने के लिए और ड्रीम देखे और उनको पूरा करने के लिए हर मुमकिन जो कोशिश है वो करिए, ताकि आप जब पीछे देखें तो आपको ये सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने जो बनना था मुझे या जो सपना देखा था उसको पूरा करने के लिए मैंने पूरी मेहनत की। मुझे इतनी चीज़ें अचीव हुई और इतनी नहीं हुई, लेकिन रिग्रेट वहाँ दे रहे तो यहाँ पे भी देनी है। वहाँ रात होती तो यहाँ पे भी रात ही होती है। देखिए, दिन वहाँ पे भी है, रात यहाँ पे भी है, रात वहाँ पे भी है, दोनों जगह एक जैसा है। बस ये है कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी करना चाहिए चीज़ों को और उनको निखारना है, बस वो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, खूबसूरती बहुत यहाँ पर है, नेचुरल ब्यूटी बहुत है। यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है और जो कला है, कला तो यहाँ पे भी बहुत है, इंडस्ट्री वहाँ पे भी है। वहाँ पे आइडेंटिटी किया गया और उसके पीछे काम किया गया। बहरामपुर और मुर्शिदाबाद में ये काम हुआ नहीं है, था एक टाइम पे, वो नीचे गया है। उस चीज़ को फिर उसी तरह छोड़ दिया गया। तो आप किसी भी चीज़ को अगर छोड़ देते हो तो वो कभी भी ऊपर नहीं जाती।
वो नीचे ही जाती है, लेकिन अगर उसको पकड़ के रखे तो वो अपना एक मुकाम बना के रखती है। और उसको अगर सब मिल के उसके पीछे मेहनत करे तो उसको एक ऊंचाइयों पर लेके जाया जा सकता है। और मुर्शिदाबाद और बहरामपुर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आइडेंटिफाई करके हमको बढ़ाना है। जैसा मैं जब से आया हूँ मैं बहरामपुर में, तब से मैं ये बात करता आया हूँ कि यहाँ की जो जूट, सिल्क, थर्माकोल, यहाँ की कला, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है। इनको बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई करना है और एक चैनल बनाना है, ताकि उस चैनल पे अगर ये सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे हम, तो वो ग्रोथ करेगा। और जब ग्रोथ करेगा तो आपको चेंजेस दिखेंगे, बदलाव दिखेंगे, यहाँ के लोगों को काम भी मिलेगा। और जो बाहर लोग जाके काम करते हैं तो वो वापस घर पे आएंगे और घर पे काम करेंगे। तो सिर्फ आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। हमने क्रिकेट खेला, बहुत सारे क्रिकेटर खेले, कई लड़के अच्छे थे लेकिन अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं हुए, इसलिए नहीं खेल पाए। तो उसी तरह है कि आप जीवन में बहरामपुर के जो भी लोग हैं, आइडेंटिफाई करना है हमको चीज़ों को और एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है ताकि उसको हम बेहतर तरीके से कर सके। टूरिज़्म, यहाँ देखो, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है, पुराने बिल्डिंग्स, बहुत अच्छे बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, और टूरिज़्म यहाँ पर आता है। और मैं चाहता हूँ कि वो और बढ़े यहाँ पर। यहाँ पे बहरामपुर टाउन में एक बहुत पुराना चर्च भी है, तो उसको भी मैं चाहता हूँ कि रिनोवेट करके उसको अच्छा बेहतर बनाया जाए और यहाँ पे टूरिज़्म वहाँ पे भी लाया जाए। और दूसरी जो भी पुरानी बिल्डिंग्स है उनको रिनोवेट किया जाए और वहाँ पे टूरिज़्म को और बढ़ाया जाए। प्लस यहाँ पे हजारद्वारी जो पैलेस है, मैंने सुना है, मैं इतने दिन में जा नहीं पाया हूँ, लेकिन उसको भी और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि यहाँ पे टूरिज़्म और बढ़ाया जाए। और आसपास के इलाकों में बहुत खूबसूरती है, मैंने इतने दिन में देखी है घुमाऊँ में, तो वो खूबसूरती को और निखार के उस खूबसूरती को लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि यहाँ पे टूरिज़्म भी बढ़े। तो ये काम भी मुझे करना है, इस बारे में आपको बताऊँगा, उसकी तस्वीर भी दिखाता हूँ। अभी तक रखी मैंने जी, तो हमने बड़ौदा में ही किया। और जैसा हमने कहा कि हम जब स्कूल में थे तो स्कूल से हमको छुट्टी भी मिलती थी खेलने के लिए, प्रैक्टिस के लिए जाने के लिए। तो हाफ स्कूल होता था, उसके बाद हमको प्रिंसिपल ने इजाज़त दी थी कि भाई, उन्होंने भी सपोर्ट किया, हमें स्कूल वालों ने भी सपोर्ट किया कि हम हाफ स्कूल हो जाए, उसके बाद हम जा सकते प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हम लोग सीधा ग्राउंड पे जाते थे। 12 बजे की स्कूल थी तो 3:30 या 4 बजे हम लोग को छुट्टी रहते थे। 5:30 बजे शायद स्कूल छुट्टी थी, उतना भी मुझे याद भी नहीं है। तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को, तो हम लोग प्रैक्टिस जाते थे। और स्कूल बड़ौदा से किया। और रही बात प्यार की, तो प्यार करने का टाइम मिला नहीं किसी और से, तो आई एम सॉरी। एक कोई लड़की से हम लोगों ने वो एज में प्यार नहीं किया, क्योंकि हम लोग बिजी इतने थे। सुबह स्कूल जाते थे, सुबह मदरसा जाते थे, मदरसे से आके स्कूल जाते थे, स्कूल से निकल के ग्राउंड पे, ग्राउंड से निकल के फिर दूसरे ग्राउंड पे और फिर घर पे। तो हमारे जो ये प्रोग्राम था कि सुबह 7 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक हम बस यही करते थे। या तो मदरसा जाते थे, स्कूल जाते थे और ग्राउंड पे जाते थे। तो ये पूरा टाइम हमारा इसी बीच गुजरा है। तो उसके बीच में जो लव एंगल है वो सिर्फ क्रिकेट ही रहा है। মানুষের কেমন ভালোবাসা পাচ্ছে? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, जो लोगों का जो प्यार, और लोग इतने नंबर्स में बाहर आते हैं। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैं दोपहर में पहुंचा हूँ उनके बीच, या शाम हो गई है मुझे, फिर भी लोगों ने बाहर आके मुझे वेलकम किया, मुझे आशीर्वाद दिए, मुझे दुआएं दी, और देखने के लिए, मिलने के लिए उत्सुक दिखे मुझे। और यहाँ के लोग जो बदलाव चाहते हैं वो बदलाव उनकी आंखों में दिखा,
उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखा कि वो यहाँ पर बदलाव चाहते हैं और उन्होंने मुझे अपना एमपी मान लिया है और वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए काम करूँ। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी मुझे मिली। साथ साथ जब भी मैं गुजरा हूँ कहीं से तो बहुत सी बहनों ने मुझे पानी ला के दिया, पानी का बोतल ला के दिया, ठंडा पानी दिया, ठंडा ड्रिंक्स वगैरह ला के दिया, साथ साथ में स्वीट्स वगैरह मुझे दिए या कुछ भी खाने के लिए दिया कि मैं निकला हुआ हूँ सुबह से। तो ये देख के भी बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतना छोटी छोटी बातों का भी मेरा ख्याल रखा। तो उनको मैं धन्यवाद भी कहता हूँ कि उन्होंने बहुत ख्याल रखा मेरा, और कुछ ना कुछ उन्होंने मुझे देते रहे रास्ते में कि मैं कुछ ना कुछ खाता रहूँ या पीता रहूँ। मेरा पानी का भी ध्यान रखा क्योंकि इतना गर्मी में मैं निकला हुआ था। तो ये सारी चीज़ें देख के मैं बहुत अच्छा फील किया यहाँ पे और बहुत कॉन्फिडेंट फील करता हूँ यहाँ के जो बदलाव होगा उसके लिए। बोल रहा है कि आप उधर से आएंगे तो इधर जीतने के बाद चले जाएंगे, तो उनको आप कैसे मिलेगा वो लोग काम करने के लिए से? देखिए, मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ के लोग भी ये काम करने के लिए आया हूँ और मुझे यहाँ से जाना तो पड़ेगा दिल्ली, और दिल्ली से घर पे भी जाना पड़ेगा, बड़ौदा भी जाना पड़ेगा, और बड़ौदा से बंगाल वापस आना पड़ेगा, बहरामपुर। तो मुझे पहले मेरी जिम्मेदारी थी, मैं क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट खेलने के बाद ट्रैवल भी बहुत होता था क्रिकेट की वजह से। उसके बाद मैं घर आता था, घर पे रहता था, घर की जिम्मेदारी निभाता था और फिर क्रिकेट खेलता था। तो दोनों चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से निभाई, फैमिली को अच्छे से हैंडल किया। अब मेरे पास एक और जिम्मेदारी आई है, बहरामपुर और बहरामपुर के लोगों की जिम्मेदारी है। तो वो मुझे जिताएंगे, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करेंगे कि मैं उनके लिए काम करूँगा। तो ये 3 जिम्मेदारी और एक जिम्मेदारी और बढ़ गई है। तो मैं बड़ौदा वाली भी जिम्मेदारी निभाऊंगा मेरे घर की, मुझे बहरामपुर के घर वालों की भी जिम्मेदारी निभानी है, साथ साथ में यहाँ की जो लोग हैं उनकी आवाज़ बन के दिल्ली भी जाना है। तो ये जिम्मेदारी मुझे पता है कि किस तरह से निभानी है और मैं उसको अच्छे से निभाऊंगा। और जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं बहरामपुर में आता रहूँगा और यहाँ के लोगों की जो भी तकलीफ़ें हैं, दिक्कतें हैं, उनको सुनूंगा भी। और मेरी यहाँ पर टीम भी रहेगी, यहाँ के जो मेरे साथी है वो भी रहेंगे। अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो समझो यूसुफ पठानी है, क्योंकि जो मेरी सोच है वो मेरे जो साथ में काम करने वाले लोग उनकी भी वही सोच है कि यहाँ के लोगों के लिए काम होना चाहिए और यहाँ के लोगों के लिए जो अपग्रेडेशन है वो होनी चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पर नहीं हूँ तो भी मैं यहीं पे हूँ। तो मेरा यही बताइए, सेकेंड होम बोल के अपने मतलब बिल्कुल ये मेरा दूसरा घर। और यहाँ पे तो लोगों ने मुझे फैमिली मेम्बर की तरह लिया है और बनाया है मुझे। तो फैमिली मेम्बर बनाया तो मेरी फर्ज है कि मैं भले कहीं पे भी चला जाऊँ, मेरी सोच और मेरा जो दिल है यहाँ पे ज़रूर रहेगा। मुर्शिदाबाद का खाना कैसा लगा आपको सबसे? देखिए, मुर्शिदाबाद का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली बंगाल का ही खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो मुर्शिदाबाद में लोग जो है ना, हर घर में बच्चे खाने का बहुत शौक है लोगों के। और मेरे ख्याल से यहाँ का जो खाना है, भात और माछ जो बेश, वो यहाँ पे ज़्यादा पसंद करते हैं लोग खाना। और यहाँ की क्वालिटी है और उनका टैलेंट है कि एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि वहाँ लोकल खाना खाऊं, वहाँ का लोकल खाना खाऊं, वहाँ की जो लोकल डिशेज है उसे टेस्ट करो। यहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद आया, स्पेशली मच्छी। और यहाँ पे कई बेलडांगा या कौन सी जगह पे हम गए थे जहाँ पे कंट्री चिकन, यहाँ वहाँ पे रेजी नगर में, वहाँ पे कंट्री चिकन बहुत फेमस है। प्लस यहाँ पे जो वेजिटेबल्स बनता है, बनाने का स्टाइल है, करेला हो गया और दूसरा आलू भाजा तो और दाल, तो ये अच्छा टेस्टी खाना यहाँ पे बनाते हैं। और मुझे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा लगा।
और यहाँ की मेहमान नवाजी है वो भी बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि यहाँ खाना बहुत खिलाते और स्वीट बहुत खाते। स्वीट आप स्वीट पसंद करते हैं? नहीं, मैं बहुत कम पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ का जो स्पेशली जो खाना मुझे पसंद आया, भात और फिश ये पसंद आया, और जो यहाँ का कर्ड है, मिष्टी दही। मिष्टी दही और खट्टा मीठा दही खाने के बाद, जो यहाँ का स्पेशल वो है कि हर खाने के बाद वो खट्टा मीठा दही खाते हैं। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं। শুনলেন প্রথম যে নবাবের জেলা থেকে আপনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বা এই জেলায় আসতে চলেছিলেন, তখন অনুভূতিটা কেমন ছিল এবং এই জেলায় এতদিন ঘুরলেন কোন কোন জিনিসের প্রতি আগামীতে যদি আপনি আলাদা আপনাদের পার্লামেন্টে নিয়ে যায় তিনি তলব করবেন বলে মনে করছেন? देखो ये बहुत बड़ी चीज़ है, और कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट और बहरामपुर, एक टाइम पे वर्ल्ड जो जीडीपी है उसमें 5% जो है वो कंट्रीब्यूट करता था। ये बहुत बड़ी बात होती है, और यहाँ से बहुत ही अच्छा काम होता था, सिल्क का, जूट का और थर्मोकोल का। मैं यहाँ पे जब से आया हूँ, मैं इन बातों पे मैंने बहुत जोर दिया है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ जो थी वो नीचे रही और कई इंडस्ट्रीज बंद हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों के लिए वो इंडस्ट्रीज़ को फिर से बनाया जाए, और उसमें वो जो एक्टिविटीज़ थी कि सिल्क अच्छा होता था यहाँ पे, तो उसको फिर से दोबारा से उसको एक ग्रोथ उसका अच्छा किया जाए। थर्मोकोल का काम जो अच्छा है, आर्ट यहाँ पे उस पर बहुत अच्छी होती है थर्मोकोल की, तो उसको एक ऊंचाइयों पर लेके जाया जाए। जूट फैक्ट्री जो बंद हुई है उसको दोबारा से खुली जाए, ताकि जो लोग हैं उनको काम मिले, और जो इंडस्ट्री बाहर गई है जूट की वो हमारे यहाँ पे बहरामपुर में आए, मुर्शिदाबाद में आए, ताकि उसका बेनिफिट यहाँ के लोगों को हो। क्योंकि जूट यहाँ बहुत अच्छा होता है, और जहाँ पर लोकल जो पैदावार है, अगर वो चीज़ वहीं पे पैदा होती है और उसको वहीं पर बनाया जाए और वहाँ से उसको आगे भेजा जाए, तो फार्मर को भी फ़ायदा हो सकता है, इंडस्ट्रियल जो लोग होंगे उनको फ़ायदा पहुँच सकता है, और साथ ही साथ जो लोग काम करेंगे वहाँ पर, लोकल लोग जो काम करेंगे उनको फ़ायदा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर दोबारा आए, मैं उनके लिए काम करूँ। एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, ऑनियन बहुत अच्छे होते हैं, पोटैटोज़ बहुत अच्छे होते हैं, वेजिटेबल्स बहुत अच्छे होते हैं, तो उनके लिए भी मुझे काम करना है, ताकि उनको भी बेनिफिट्स हो, फार्मर को बेनिफिट्स हो। साथ साथ में यहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमी मैं बनाना चाहूँगा, मैं जीतता हूँ तो स्पोर्ट्स एकेडमी भी बनाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं, और मैं जब भी यहाँ से निकला होटल से, पास में एक ग्राउंड है, तो वहाँ बहुत बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा है मैंने, खो खो खेलते हुए देखा है, डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलते हुए देखा है मैंने। वो मुझे अपने बचपन की याद दिलाती है। अगर उनको और अच्छी बेहतर फैसिलिटीज़ मिले तो शायद और अच्छा खेल सकते हैं, और राज्य के लिए, देश के लिए वो खेल सकते हैं और मेडल लाके दे सकते हैं, और हमारे बहरामपुर का भी नाम कर सकते हैं। बहरामपुर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जाना जाता था, तो मैं चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स में भी जाना जाए, कि यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स भी खेले। तो मेरे ये सारे बहुत सारे प्लान्स हैं, अगर जीतता हूँ मैं तो इनको ये सारी चीज़ें करूँगा मैं।